जोड़ियां तो आसमानों में बनती हैं, हमेशा से सुनते आ रहे हैं हम लोग। देखिए, हम लोग मिलते नहीं हैं, किसी से मिलवाए जाते हैं। और ये मिलवाने वाला जो है ना, वो यूनिवर्स है। यूनिवर्स ने तय कर रखा है, सब कुछ प्री प्लान होता है। देखिए, यूनिवर्स ने पूरा तय किया होता है कि आपने कब, किससे, कहाँ और कैसे मिलना है और कितने समय के लिए मिलना है। देखिए, कोई भी रिश्ता, ये जो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, इन्हें हम चुनते नहीं हैं। ये हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलते हैं। हमारे पिछले जन्मों के, हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्माज हैं, उनके अनुसार ये सब तय होता है कि कौन हमारे माता पिता बनेंगे, हम किस परिवार में हमारा जन्म होगा। ठीक है, ये सब सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब हम किसी से मिलते हैं, चाहे ये सिर्फ नहीं है कि लाइफ पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सबसे। आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी कोई दोस्त सहेली, कोई भी हो सकती है। तो जब भी आप किसी से मिलते हैं, तो ये तय होता है कि आपने इससे मिलना ही है, और कब मिलना है, कैसे मिलना है, ठीक है, और किस समय पे मिलना है और कितने समय के लिए मिलना है, ये भी तय होता है। ये बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल इस तरीके से तय होता है कि इतना समय आपने इस इंसान के साथ बिताना है, उसके बाद आप लोग बिछड़ जाएंगे, क्योंकि उतना ही कार्मिक अकाउंट होता है आप लोगों का। जब वो कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया, तो फिर क्या होगा कि आप लोगों में दूरियां आ जाएंगी, आप दूर हो जाएंगे, चाहे वो कैसा भी रिश्ता क्यों ना हो। कई बार ये जरूरी नहीं है कि ये लाइफ पार्टनर की बात है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, दोस्त का रिश्ता हो सकता है, या किसी तरीके कोई रिश्तेदारों का भी रिश्ता हो सकता है। तो ये कोई भी रिश्ता ऐसा हो सकता है जो कि आप एक समय तक आपका तय होता है कि इतने समय से लेकर के इतने समय तक आपने उसके संग ये जो लाइफ है बितानी है। कई लोग ये पूछते हैं कि हमारा ब्रेकअप क्यों हो गया, हमारा डिवोर्स क्यों हो गया। हम तो मतलब हमने तो अपनी मन की शादी की थी, हमने अपनी पसंद से शादी की थी, हाँ, क्यों ऐसा हो गया कि हमारे बीच में इतना प्यार था, लेकिन अब वो प्यार नहीं रहा, अब हम बिछड़ गए, हमारा डिवोर्स हो गया। तो देखिए, ये सब तय होता है कि कितने समय तक आपने उस इंसान के संग बिताना है, कितने समय तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये सब पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही होता है कि आपको इतने समय तक उस इंसान के संग रहना था, उसके बाद आपका कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया। देखिए, कई बार लाइफ में बहुत से लोग आ जाते हैं, सिर्फ पार्टनर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कोई गुरु हो सकते हैं, कोई भी, कोई स्ट्रेंजर भी आपको मिल सकता है। कई बार क्या होता है कि कोई स्ट्रेंजर मिला और वो लगता ही नहीं कि स्ट्रेंजर है, ऐसा लगता है कि हम इसे बहुत समय से जानते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि अरे मैंने तो 5 रिश्ते ठुकरा दिए, या मैंने 10 रिश्ते ठुकरा दिए, मुझे कोई जम नहीं रहा, मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा अपने लिए, मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा। वो पसंद इसलिए नहीं आ रहा कि ये जो आपके लिए बना है, जो यूनिवर्स ने तय किया है आपके लिए पर्सन, जब तक वो आपके सामने नहीं आएगा, आप अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। तो जो आपके लिए बना है, वो एक नजर में ही आपको देखते वो पसंद आ जाएगा। तो जब तक वो जो इंसान आपके लिए बना है वो आपके सामने आएगा नहीं, और ये समय भी तय है कि कब आना है उसका, ठीक है ना, आपके अनुसार नहीं होगा। ये सब कुछ प्री प्लान है कि उसने कब मिलना और कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, ये सब तय है। तो जब तक वो समय नहीं आएगा, आप उस राइट पर्सन से नहीं मिलेंगे। और कई बार लोगों के देखिए बहुत ब्रेकअप्स हो जाते हैं कि 4-5 ब्रेकअप हो गए और मतलब किसी से बनी नहीं, और फिर सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है कि मेरी बनती ही नहीं है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया या मेरा सेपरेशन हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, कारण यही है कि वो पर्सन जो आपको मिला वो राइट पर्सन था ही नहीं। ठीक है ना, यूनिवर्स ने आपके लिए किसी और को तय कर रखा है, किसी और को चुन रखा है। तो जब तक वो आपके सामने नहीं आएगा ना, और वो राइट समय पे आएगा, ठीक है, जब उसका समय तय है आपसे मिलने का, और किस तरीके से मिलना है, कहाँ मिलना है, आपको किसी के थ्रू मिलना है या अपने आप वो इंसान आपके सामने आएगा, जब वो आपके सामने आएगा, आप अपने आप उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे। और कई बार ये भी देखा गया है कि आपने अपनी पसंद की शादी कर ली, आपने अपनी मर्जी से शादी की, और कुछ समय के बाद वो रिश्ता नहीं चला। फिर ठीक है, फिर सब लोग ब्लेम करेंगे कि तुमने तो अपनी मर्जी से ही की, अपने पसंद से की, अब क्या हो गया। तो
एक्चुअल में होता क्या है कि वो रिश्ता उतने समय के लिए ही चलना था। वो आप पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार आपने उस इंसान को अट्रैक्ट किया, वो इंसान आपके जीवन में आया और उसको उतने समय तक ही रहना था। उसका कॉन्ट्रैक्ट लंबा नहीं था, उसका कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ छोटा था। तो ये कर्मों के अनुसार होता है। तो ये कार्मिक अकाउंट होता है हमें, जो हमें सेटल करना होता है। और सिर्फ लाइफ पार्टनर की बात नहीं है, ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है। आपके कोई टीचर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, कि जिस जिस इंसान को मिलना होता है ना, और उसी समय मिलता है जब तय किया जाता है, और कितने समय तक मिलेगा। देखिए, आप लोग किसी से मिलते हैं कई बार तो ऐसा लगता है कि आप इसे जन्मों से जानते हैं, मतलब अनजान नहीं लगता वो इंसान, ऐसा लगता है कि आप बहुत समय से जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन था पिछले जन्म में। आप किसी न किसी कार्मिक बंधन में बंधे हुए थे, आप उसे जानते थे। ये सब पिछले जन्मों के आपके रिश्ते हैं जो आपके सामने आते हैं। और छोटे छोटे कई बार कार्मिक अकाउंट होते हैं जो हमें सेटल करने होते हैं, लेकिन सेटल सबका होता है। हम सबको अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करना होता है। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है हम सब लोगों के बीच में। जो हमारे लाइफ पार्टनर बनते हैं वो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बनते हैं। तो ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अनुसार ये तय होता है कि ये इंसान आपके जीवन में आएगा, इस तरीके से मिलेगा, इस समय मिलेगा, और इतने समय तक आप लोगों का साथ रहेगा। तो इसमें देखिए, ये सब कुछ प्री प्लान है। इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि देखो मेरी शादी किससे करवा दी, या मैंने देखो किस इंसान से शादी कर ली है तो इंसान अच्छा नहीं था, या फिर अगर शादी टूट जाती है तो लगता है कि भाई ये इंसान तो मेरे लिए अच्छा था ही नहीं। तो ये मत सोचिए। देखिए, किसी को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समय, जो जितना समय आपने बिताया, इतना ही समय तय था। ठीक है ना, इतना ही कार्मिक अकाउंट था जो आप लोगों ने सेटल करना था, और वो सेटल हो गया। फिर किसी भी तरीके से ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, या आप लोग अलग हो गए। तो ये समय भी तय होता है, ये यूनिवर्स तय करता है कि आपको किससे मिलवाना है। एक्चुअल में तो हम मिलते हैं ना, तो वो हम मिलवाए जाते हैं, मिलते नहीं है, मिलवाए जाते हैं। ठीक है, तो वो समय तय है, कहाँ मिलना है, कब मिलना है, कैसे मिलना है। ठीक है, और कितने समय तक के लिए हमारा साथ रहेगा ये भी तय है, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। ठीक है, ये सब हम पिछले जन्मों के कार्मिक, जो हमारे कर्मों के अनुसार हमारा ये जो है ये सब तय किया जाता है। तो ये जो मिलना बिछड़ना है, हम ये सोचते रहते हैं कि क्यों मेरे साथ क्यों हो गया। जब आपको ये चीजें समझ में आएगी ना कि हमारे पिछले जन्मों के ये कर्मों के अनुसार ही हमें ये सब रिश्ते मिले हैं, और ये तय किया गया है कि कितने समय तक हम साथ रहेंगे, तो शायद आपका दुख भी कम हो जाएगा कि ठीक है, पिछले जन्मों का कर्मों का कुछ था, तो अब ये सेटल हो गया है, तो मुझे ये सेटल करना था और मैंने ये सेटल कर लिया है। तो देखिए, क्यों? क्योंकि हम सब जो है ना, ये हम अपने कर्मों के अनुसार ही हम जन्म लेते हैं। जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं वो भी हमारे कर्मों के अनुसार ही ये तय किया जाता है कि हम इस परिवार में हमारा जन्म होगा। ठीक है, हम अपने माता पिता को भी नहीं चुनते, हम अपने रिश्तेदार को तो चुनते ही नहीं है, वो तो यूनिवर्स ही चुनता है, वो ईश्वर ही चुनते हैं हमारे लिए हमारा परिवार। तो अब एक ही रिश्ता ऐसा है जिसमें कि हम खुद चुनते हैं, जो कि लाइफ पार्टनर हो गया। उसमें भी देखिए, आप नहीं चुन रहे हैं, आपको लगता है कि आपने चुना है, आपको लगता है कि आपकी पसंद की शादी हुई है या आपके लिए ढूंढा गया है। ऐसा नहीं है, वो यूनिवर्स ने तय किया था कि ये इंसान आपके लिए बना है, तो वही इंसान आपके जीवन में आएगा। और तय है, जब आना है तभी आएगा। आप कुछ भी कर लें, लेकिन जब वो प्री प्लान है कि इस समय मिलेगा, इस समय आएगा और इतने समय के लिए रहेगा, तो इतने ही समय के लिए वो इंसान आपके जीवन में रहेगा। तो जब, इसलिए आप इस चीज को लेकर के दुखी होना कि भाई ये पार्टनर मेरे से बिछड़ गया, या हमारा रिश्ता क्यों खराब हो गया, या फिर ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ कि मुझे अभी तक कोई मिल नहीं रहा है, मेरे मतलब मैं इतने एज के बाद भी मैं ढूंढ रही हूँ या ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आप थोड़ा वेट करिए, जब समय आएगा, जो समय तय है, उस समय आपका लाइफ पार्टनर जरूर आपसे मिलवाया जाएगा।